विधानसभा चुनाव में मायावती जमकर हुंकार भर रही हैं और राजस्थान में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया ईवीएम को लेकर। जी हां, ये पहली बार नहीं था जब मायावती ने ईवीएम को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया। दरअसल ये सबको नजर आ रहा है कि मायावती की बसपा का उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम अन्य राज्यों से भी जनाधार खत्म होता नजर आ रहा है और कईयों का ये मानना था कि उनके पुराने नेता जो उनकी पार्टी छोड़कर गए उसकी वजह से जनाधार खत्म हुआ, जबकि मायावती ने इसको गलत ठहराया और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में कमजोर हुई तो उसके पीछे की मुख्य वजह कोई और नहीं बल्कि जब से सरकारी मशीनरी आई है तब से ये हुआ है। मायावती ने साफ ये चेताया कि पहले हमें साफ देखने को मिलता था कि बसपा पार्टी चुनावों में जीतती थी, पार्लियामेंट में भी जीतती थी, हर जगह उनकी जीत होती थी और जनाधार काफी मजबूत था। लेकिन जब से ईवीएम आया है, जब से सरकारी मशीनरी आई है, जब से ये चीजें काफी इलेक्ट्रॉनिक हुई हैं, पहले बैलेट पेपर से वोटिंग होती तब हमारी पार्टी को इतना नुकसान नहीं होता था, लेकिन अब जब से ईवीएम के जरिए वोटिंग हो रही है तो हमारा जनाधार आज भी उतना है, चाहे कितने भी नेता साथ छोड़कर गए या कितने नेता साथ आए, जनाधार में कोई कमी नहीं आई। लेकिन ये सरकारी मशीनरी के जरिए गड़बड़ कर देते हैं और उसके बाद हमारा जो वोट परसेंटेज रहता है वो सामने वाली पार्टी के पास चला जाता है। उन्होंने ये भी बताने की कोशिश करी कि जिस तरीके से उनकी पार्टी का एक पिछला कुछ समय रहा है उसके अगर हालातों को देखा जाए तो वहां पर देखा जाए तो काफी नेताओं ने साथ छोड़ा, इस बात को उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से पार्टी जब से गिरावट दर्ज की गई उत्तर प्रदेश में ही, चाहे बात कर ले, चाहे हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में ही कमजोर हुई हो, लेकिन उसे कमजोर नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे कि हमारे साथ धोखेबाजी हो रही है, गड़बड़ हो रहा है। चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बीजेपी की, सबने अपने अपने तरीके सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके अपनी सत्ताएं बने रहने के लिए कोशिशें की थी। तो मायावती ने अपनी हार और अपनी पार्टी के कमजोर होती की स्थिति का अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं ली, नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य या ब्रजेश पाठक या ओपी राजभर जैसे नेताओं के साथ छोड़ने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने बताया कि इसके पीछे की वजह ईवीएम है, यानी बैलेट पेपर से अगर आज वोटिंग होती है तो हमारी पार्टी चुनाव जीत जाएगी। ये बात उन्होंने साफ तौर पर कही। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।